हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के लेक्चर नंबर 46 के बारे में। तो भाई यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि कोई अगर चार्ज है और उसे हम वी वेलोसिटी से फेंक रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उसके ऊपर हमने कॉन्सेप्ट्स को देखा था कि भाई क्या क्या पाथ बनेगी। तो आज उसके ऊपर एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल्स है। भाई लेक्चर नंबर 44, 44 इन सभी में हम लोगों ने डिस्कस किया है कॉन्सेप्ट्स के बारे में और बेसिक क्वेश्चंस के बारे में, वहां देख सकते हो। और आज हम देखेंगे एडवांस क्वेश्चंस। तो बताते हैं, वहां अगर नहीं भी देखे होंगे लेक्चर्स तो यहाँ पे ऐसा समझाएंगे कि शायद समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 1, पहला सवाल। हाँ चवन्नी करिए। हाँ भाई, तो पहले सवाल में हम क्या देखेंगे, मान लेते हैं हमको जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दी गई हैं। ठीक है, हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ऐसे भागती हुई जा रही है। ठीक है, ये हमारी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में भागती हुई जा रही हैं। भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ऐसे भागती हुई जा रही हैं। ठीक है, मान लेते हैं ऐसे, ये हमारी हो गई मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारा क्या हो गया भैया, ये हमारा हो गया मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, फिर हमने कहा कि कोई एक चार्ज लाओ, तो हमने चार्ज लाया। इस चार्ज को हमने यहां लाया और इस चार्ज को हम वी वेलोसिटी से ऊपर की तरफ थीटा एंगल पर फेंक दिए। कॉन्सेप्ट वगैरह बताया है, टेंशन ना लो, नहीं भी देखे होगे तो यहां समझ आएगा। चार्ज लिया, अब इस चार्ज को हमने क्या किया, इस चार्ज को हमने जो है वी वेलोसिटी से ऐसे वी वेलोसिटी से ले जाकर के हमने इसे भैया थीटा एंगल मान लो, ठीक है, हमने इसे क्या किया, हमने इसे वी वेलोसिटी से ले जाकर के थीटा एंगल पर फेंक दिया। ठीक है, थीटा एंगल पर वी वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंका है। ठीक है, तो यहां पर हमसे पूछ रहा भाई कि बताएं जो हमारा आखिर चार्ज, भाई कॉन्सेप्ट वगैरह बताया है, सीधा क्वेश्चन है। हमसे पूछा कि चार्ज जिस पाथ पे घूम रहा उस पाथ का रेडियस क्या होगा। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है रेडियस क्या होगा। ठीक है भाई, चार्ज घूम रहा तो कुछ पाथ बनाएगा। पाथ क्या होगा, यहां पर एक सर्कुलर पाथ भी आएगा। कॉन्सेप्ट वगैरह देख क्या होने बताना पड़ेगा मुझे। ठीक है, देखो तो क्या होगा भाई, एक सर्कुलर पाथ होगा तो उसका कुछ रेडियस भी होगा। तो हमसे कहा कि जिस सर्कुलर पाथ पे रेडियस घूमेगा, सर्कुलर पाथ कैसे आपको पता, जी भाई मुझे पता है, बता रहा हूं कैसे। ठीक है, तो रेडियस हमें बताना है और जो एक रिवॉल्यूशन लगाएगा उसका टाइम पीरियड हमें बताना है कि भाई कितना टाइम लगेगा। ठीक है, और हमें क्या बताना है, रेडियस बताना है, टाइम पीरियड बताना है, और हमें बताना है पिच, कि आखिर क्या पिच होगी। अब बहुत लोग कहेंगे सर ये पिच क्या है, ये रेडियस क्या है, ये टाइम पीरियड क्या है, तो बताया है लेकिन फिर से मैं समझाऊंगा। देखो हमारा ये चार्ज है, हम लोगों ने लेक्चर नंबर 45 में क्या सीखा था कि जब भी हम किसी वी वेलोसिटी से किसी चार्ज को फेंकते हैं तो, और थीटा एंगल पे, तो वहां क्या होता है, जो वेलोसिटी से हमने उसे फेंका है उस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बनते हैं। एक कंपोनेंट जो थीटा के अलोंग, तो यहां थीटा के अलोंग ये वाला कंपोनेंट है, इसका मतलब ये v cos थीटा हो जाएगा। और एक कंपोनेंट क्या होगा, v के परपेंडिकुलर, जिसको हम क्या बोलते हैं, v sin थीटा। सब कुछ बताया है कॉन्सेप्ट, लेकिन मैं फिर से समझाऊंगा, टेंशन ना लो। तो एक क्या होगा, v sin थीटा लगेगा। ठीक है, एक v sin थीटा समझोगे। ठीक, एक v sin थीटा, एक v cos थीटा। ठीक है सर, अब आगे। अब भाई हमने ये भी पढ़ा था कि जो परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी होती है, यानी जो वेलोसिटी, ठीक है भाई, चार्ज दो वेलोसिटी से भाग रहा, एक v sin थीटा, एक v cos थीटा। ठीक है, अब हमने ये पढ़ा था कि जो वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी, यानी यहां पर v sin थीटा परपेंडिकुलर है, v sin थीटा ऐसे जा रहा, और मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रहा, यानी दोनों परपेंडिकुलर है, v sin थीटा कुछ वेलोसिटी ऐसे परपेंडिकुलर एक दूसरे के, यानी यहां पर v sin थीटा क्या है, ये हमारा परपेंडिकुलर वाला वेलोसिटी है। किसके परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड के। ये क्यों बता रहा हूं, ये हम इसलिए बता रहे हैं भाई, हमने बताया था लेक्चर नंबर 45 और 44 था शायद वो, वहां हमने देखा था कि भाई यहां पर जो भी परपेंडिकुलर होता है मैग्नेटिक फील्ड के, वो चार्ज को सर्कुलर पाथ में घुमाता है। ये कॉन्सेप्ट हमने देखा है बहुत अच्छे से भाई, वहां पर देख सकते हो 45 44। अब तुम कहोगे सर आपने अच्छे से नहीं बताया, तो उन लेक्चर्स में बताया है, यहाँ क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है, तो जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी होती है मैग्नेटिक फील्ड के, वो चार्ज को क्या घुमाती है, वो चार्ज को गोले में घुमाती है। ठीक है, ये भी साइन थीटा।
तो जो हमारा परपेंडिकुलर वाला वेलोसिटी होता है वो चार्ज को गोले में घुमाता है। अब भाई गोले में घुमा रहा तो भैया उस पाथ का कुछ रेडियस होगा, ठीक है। मान लो कैपिटल आर, ठीक है, तो भाई उसका क्या होगा, उसका कुछ हमारा रेडियस होगा, रेडियस होगा भाई, तभी तो हमने पढ़ा है, चिंता ना करो, लेक्चर नंबर 45 में देख लेना, ठीक है, क्योंकि यहाँ आप कॉन्सेप्ट कितना बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ हमारा रेडियस है ये, ठीक है। अब भाई सर्कुलर पाथ में घुमाओगे तो कुछ रेडियस भी बनेगा, तो मान लेते हैं ये रेडियस हो गया। अब यही रेडियस हमको पता करना है, तो हमने जो है रेडियस का फॉर्मूला डिराइव किया हुआ है, और रेडियस का फॉर्मूला हमने क्या डिराइव किया था कि जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी, ठीक है, जो हमारी परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी होती है वो चार्ज को गोले में घुमाती है, और जब गोले में घुमाती है तो भाई गोले का रेडियस होगा, जिसे कैपिटल आर बोल देंगे। अब भाई रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, mv अपॉन क्यूबी, यानी मास इनटू वेलोसिटी, जो भी हमारे चार्ज का मास होगा और जिस वेलोसिटी से चार्ज भाग रहा है, यहां पर चार्ज किस वेलोसिटी से भाग रहा, हम v sin थीटा लेंगे, ठीक है, या फिर मतलब कोई दिक्कत नहीं है, खाली mv ही रखो, ठीक है। तो हमने कहा चलो भाई mv रख लेते हैं, रेडियस हमारा क्या हो जाएगा mv, ठीक है, डिवाइडेड बाई हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई हम लिख देते हैं q इंटू बी, क्या लिखेंगे हम mv अपॉन qb, ठीक है। तो यहां पर हमारा qb क्या होगा, अच्छा रुको, थीटा को हम कुछ मान लेते हैं, ठीक, थीटा को हम मान लेते हैं डंग 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 30 डिग्री, 30 नहीं 30 मान ले क्या हम नहीं 60 मान लेते हैं, cos 60, ठीक है 60, ठीक है, ये 60 हो गया, ठीक है, ये हो गया 60 डिग्री, और ये हमारा हो गया 30 डिग्री। अब ध्यान से सुनो, इसको कौन से वेलोसिटी घुमा रही है चार्ज को, परपेंडिकुलर वाली, यानी रेडियस में हम क्या लेंगे भाई, परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी घुमा रही है, तो यहां क्या होगा, यहां हम लिख लेंगे परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी कितनी है, v sin 30, तो v sin 30, ठीक है, ये हो गया। डिवाइड इसको हम किससे करते हैं, mv डिवाइडेड बाई qb करते हैं, mv अपॉन qb लिखते हैं, तो q यानी जो चार्ज है और b यानी जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, तो हमारा रेडियस कितना आ गया, हमारा रेडियस आ गया mv sin 30 डिवाइडेड बाई qb, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, ठीक है। तो यहां हमारा रेडियस का वैल्यू क्या आया, mv sin 30 डिवाइडेड बाई qb। अब यहां sin 30 का वैल्यू रख लेना और तुम पूरी खा लेना, sin 30 की वैल्यू √3 sin 30 कैसे हो जाएगा, सॉरी, यहां पर भाई 60 डिग्री का एंगल बनाए हो ना, तो यहां पर भी हम 60 रखेंगे, ठीक भाई। अब 60 डिग्री का एंगल हमने लिया है तो v cos 60 और v sin 60 बनेगा, मैंने 30 लिखा, माफ करें मुझे, ठीक है। तो यहां क्या हो जाएगा v sin 60, अब sin 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, मैंने 30 लिख दिया, ठीक है। तो यहां mv sin 60 डिवाइडेड बाई qb, तो यहां पर क्या वैल्यू होगी mv इंटू √3/2 और qb अलग से, तो ये हो गया हमारा रेडियस। अब हम निकालेंगे क्या, रेडियस हमने निकाल लिया, अब हम निकाल लेते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमने पढ़ा भाई 2πm डिवाइडेड बाई qb, 2πm डिवाइडेड बाई qb। तो सिंपल ऐसे रख लो, क्योंकि चार्ज की वैल्यू हमको q ही दी गई है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमको b दी गई है, और चार्ज का मास हम मान लेते हैं हमको m दिया गया है, ठीक है, चार्ज का मास हमको m दिया है। तो टाइम पीरियड क्या होता है, ये हमने फार्मूला सब डिराइव किया भाई लेक्चर्स में 45 44 वगैरह में, ये मत बोलना सर डिराइव क्यों नहीं किया, ठीक है। आगे तो यहां पर हमने क्या देखा, टाइम पीरियड क्या होता है भाई, एक रिवॉल्यूशन, जो चार्ज है वो एक रिवॉल्यूशन लगाने में कितना टाइम ले रहा, सब कुछ बताया है, टेंशन ना लो, देख लेना, ठीक है। तो क्या आएगा 2πm डिवाइडेड बाई qb, ठीक है, यहां पर सबका वैल्यू फिक्स है, तो टाइम पीरियड हमारा ये आ गया, ठीक है। फिर हमसे कहा पिच क्या है, पिच क्या होती है भैया, पिच भी बताओ क्या होती है, ठीक है। पिच क्या होती है कि जो हमारी पैरेलल वाली वेलोसिटी है, जो वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, तो यहां पर v cos 60 क्या है, v cos 60 डिग्री वाली ये हमारी पैरेलल वेलोसिटी है, किसके पैरेलल है, मैग्नेटिक फील्ड के। इसका मतलब हम पिच के लिए क्या करते हैं, अभी पिच बताते हैं क्या होता है। पिच क्या होता है कि एक रोटेशन करने में जो डिस्टेंस कवर हो रहा उसमें कितना टाइम पीरियड लग रहा, ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड इन हाउ मच टाइम पीरियड, मान लो एक रिवॉल्यूशन करने में, या फिर ऐसे देख लो कि एक डिस्टेंस कवर करने में, ठीक है, एक रोटेशन कवर करने में बोल दो कितना टाइम पीरियड लग रहा, ठीक है।
एक रोटेशन। तो हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला हमारा होता है पिच का, वो क्या होता है, फॉर्मूला हमारा होता है जो भी हमारी पैरेलल वेलोसिटी होगी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम पीरियड, मतलब जो डिस्टेंस कवर किया एक रिवोल्यूशन में उसका मल्टीप्लाई कर दो एक डिस्टेंस कवर करने का टाइम पीरियड, ठीक है। तो v पैरेलल इंटू टी, यहां v पैरेलल क्या है भैया, v cos 60, यानी v cos 60 इंटू टाइम पीरियड हमको दिया t, यानी यहां हो गया टाइम पीरियड को हम लिख सकते हैं भाई 2 पाई m डिवाइडेड बाई क्यू बी। तो यहां लिखो 2 पाई m डिवाइडेड बाई क्यू बी, ये हमारा हो गया पिच। पिच की वैल्यू हमारी आ गई v cos 60 इंटू 2 पाई m डिवाइडेड बाई क्यू बी। cos 60 की वैल्यू 1/2, या तो यहां रख लेना v/2 इंटू 2 पाई m डिवाइडेड बाई क्यू बी। सॉल्व कर सकते हो इसके आगे तो, ठीक। और एक चीज, अब हमारा क्या भैया, हमको निकालना, सब हो गया, टाइम पीरियड पिच हो गया। अच्छा तुमको पिच वाला फिर से फील दे देते हैं, बताया है मैंने लेकिन फील देंगे। देखो पिच कैसे होगी, पहले उससे पहले कुछ और देखते हैं। देखो हमने ये पढ़ा था, इसे देख लो पहले, 1 2 3 4 हो गया, चलो भाई। हाँ तो हमने क्या पढ़ा था कि जब हमारा चार्ज भाग रहा उसको दो वेलोसिटी मिली, तो जो परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी होती है वो उसे सर्कुलर में दौड़ाती है, सर्कुलर मोशन कराती है, और जो हमारी पैरेलल वाली वेलोसिटी होती है वो उसे स्ट्रेट लाइन में मोशन कराती है। ये सब बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, ये मत बना कि सर आपने बताया नहीं इस लेक्चर में, ये सब क्वेश्चन सीरीज चल रहा है भाई, समझ रहे हो। तो हमने ये पढ़ा है कि भाई जब हमारा चार्ज जो है, क्या बोलते हैं, चार्ज को जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी है वो उसे सर्कुलर पाथ में घुमाती है, और जो पैरेलल वाली वेलोसिटी होती है वो उसे स्ट्रेट लाइन में मोशन कराती है, सीधी सी बातें हैं। तो पैरेलल वाली वेलोसिटी कौन सी है, v cos 60, इसका मतलब ये जो v cos 60 होगा ये इसे ऐसे मोशन कराएगा, v cos 60, ये वाला वेलोसिटी चार्ज को स्ट्रेट लाइन में मोशन कराएगा। v sin थीटा सर्कुलर और v cos 60 स्ट्रेट, और दोनों को जब प्लस करते हैं तो हेलिकल मोशन हो जाता है, मतलब सर्कुलर में ऐसे घुमा, स्ट्रेट लाइन में, तो ओवरऑल मिला के हेलिकल ऐसे घूमेगा, ऐसे 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 ऐसे, देखो ऐसे, समझ रहे हो, ऐसे देखो ऐसे घूमेगा, ऐसे समझ रहे हो, ये होता है हमारा हेलिकल पाथ, यानी सर्कुलर मोशन और प्लस स्ट्रेट लाइन मोशन, दोनों मोशन जब कंबाइन होकर चलने लगेगा चार्ज, तो इसका मतलब चार्ज हेलिकल पाथ पे घूम रहा, चार्ज हेलिकल मोशन का कचर 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 कचर, ठीक है। तो यहां पर जो हमारा चार्ज होगा वो ऐसा कुछ घूमेगा। इसको मैं थोड़ा सुंदर बनाता हूं, पहले अपना पोछा लाता हूं ठीक है। तो ये हमारा हो गया पोछा, चल भाई मैं इसे यहां बनाता हूं, इन दोनों का इक्वल मोशन क्या आएगा, इन दोनों का इक्वल मोशन कुछ ऐसा आएगा, ऐसे मान लो, चाहे ऐसे, ये मैंने चार्जेस के बीच में ही बना दिया, मैं थोड़ा इसे दूर बनाता हूं, माफ करें मेरे इस खेत के लिए प्यारे बच्चों। हाँ ठीक है, ऐसे ठीक है। तो ये वाला क्या भाई, ये जो है इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो पिच क्या होती है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो दो जंप ले रहा उन दोनों के बीच का, फिर यहां से यहां तक का, यही होती है पिच। सब बताया है, लेकिन यार तुम लोग पिक्चर याद कर ले तो ये सब कहानी तुमको दोबारा बतानी पड़ती है, ये नहीं कॉन्सेप्ट देख लें पीछे जाके 45 44 में, बाद में बोलेंगे बताया नहीं तुमने, सब बताया है चलो हाँ। अच्छा अब इसका वैल्यू भी रखवा दें, एक काम करो, चार्ज Q की वैल्यू तुम रख लो यहाँ 1 कूलम मान लो, सब 1 टेस्ला, आराम रहेगा, 1 कूलम ले लो। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू तुम ले लो 1 टेस्ला, 1 टी मतलब टी का क्या है, टी टेस्ला होता है, टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट बताया है, ठीक है। तो ये हो गया 1 टेस्ला, ठीक। तो एक काम करो, देखो B की जगह 1 रख लो, Q की जगह भी 1 रख लो, अच्छा 2 कूलम ले लो, रोमन, ये रोमन 2 कूलम, ठीक है। तो यहाँ Q की जगह रख लो 2, Q की जगह रख लो 2 कूलम इनटू B की जगह हम रखेंगे 1, जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा वहां हम रख लेंगे 1, मैग्नेटिक फील्ड की जगह हम रखेंगे भैया 1 टेस्ला। वैसे ही हम टाइम पीरियड में आएंगे, यहां पर भी सेम कहानी, और चार्ज की वैल्यू हमारी कितनी है, हमारा जो चार्ज है वो 1 कूलम का है, और जिस मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज प्रेजेंट है वो मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला की है, यानी यहां पर भी क्या हो जाएगा 2 इंटू 1, और जैसे ही हम नीचे आएंगे यहां पर भी 2 इंटू 1, क्यूबी की जगह भाई 2 पाई एम अपॉन क्यूबी था, तो यहां पर क्या हो गया 2 इंटू 1 इज इक्वल टू, यहाँ 2 बन गया, ठीक है। तो 2 2 यहां हो जाएगा, ठीक। अब यहां
mv साइन 60 की वैल्यू क्या होती है भाई √3/2, तो वहां लगा लेना इतना, ठीक है, लगा सकते हो। साइन 60 की जगह √3/2 रखोगे, यहाँ पर पिच की जगह ये cos 60 की जगह 1/2, cos 60 की वैल्यू 1/2, तो यहाँ क्या हो जाएगा cos 60 हटाओ, चलो लिख देता हूँ, तुम लोग भाई अपने से कुछ ना करोगे, सब गुरु जी कर दें, ठीक है 1/2, साइन 60 यहाँ √3/2 लग देना, ठीक हो गया। इसे नोट करो, जल्दी से मैं इरेज करूं, एक नया सवाल हम देखते हैं, ठीक, नोट करो, 1 2 3 4, पॉज करके नोट कर ले मेरे यार, चल भाई हो गया, हो गया, चलो मैं आ रहा हूं अपनी मनहूस शकल लेके, इरेज कर रहा हूं। नहीं सर इरेज मत करो, मैं नहीं लिख पाया हूं अभी, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हाँ ठीक है। तो ये हमने देखा बेसिक सा सवाल। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 कि आखिर हम अगला सवाल कैसे लगाएंगे। अगला सवाल 2.5 पैसे के लिए ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 2, अरे मिट जा, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो हमने कहा यार देखो हम क्वेश्चन नंबर 2 लगाते हैं, ठीक है। तो हमने कहा इस बार क्वेश्चन में करेंगे थोड़ा ट्विस्ट। हमने कहा कि अ मूविंग चार्ज, बेटे ये सही बनाओ, ठीक है। हमने कहा कि भैया जो है अ चार्ज इज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मतलब ए चार्ज, ठीक, हमारा एक चार्ज है, अ चार्ज, ठीक है, अ चार्ज इज, ठीक है, अ चार्ज इज मूविंग विथ वेलोसिटी, भैया वेलोसिटी से मूव कर रहा, आई में भी मूव कर रहा, जे में भी मूव कर रहा। आई क्या है जे क्या है सर मुझे पता ही नहीं, 11th में मैं पढ़ता ही नहीं था, ठीक है ये भी बताएंगे, हाँ ठीक है। तो यहां वेलोसिटी मान लेते हैं इसकी है वी आई कैब प्लस वी जे कैब, भैया वी आई और वी जे कैब से मोशन कर रहा है, क्या बोल रहे हो बता रही है यार, टेंशन ना लो, ठीक है। तो चार्ज जो है मूव कर रहा वी वेलोसिटी से, जहां पर वी की वैल्यू वी आई कैब प्लस वी जे कैब है, ठीक है। वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है किसी मैग्नेटिक फील्ड में, इन अ मैग्नेटिक फील्ड, a charge is moving with velocity vi cap plus vj cap in a magnetic field, किसी मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कर रहा है भैया, वो मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कर रहा है वी आई प्लस वी जे कैप से, भैया वेलोसिटी का वैल्यू दे दिया और मैग्नेटिक फील्ड में भी मोशन कर रहा, और जिस मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कर रहा उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमको दी है बी नॉट इंटू आई कैब, भैया आई कैब में है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो हमें कहा भाई जो है देन फाइंड, हमें पता करना क्या है, हमें पता करना है कि आखिर रेडियस वहां पर क्या होगा, अभी समझाया ना सर्कुलर पाथ वगैरह, वो v sin थीटा, ठीक, अब समझ, पहले भी बताया था मैंने 45th में, लेकिन फिर वही बात, पिक्चर देखेंगे लेकिन लेक्चर नहीं। हाँ और देखो रेडियस हमें पता करना, टाइम पीरियड हमें पता करना, और पिच हमें पता करना। सर कौन सी पिच? वही जो क्रिकेट खेलते हैं, इंडिया वर्सेस श्रीलंका एशिया कप फाइनल, हाँ आगे, ठीक है। तो हमने क्या कहा भाई रेडियस हो गया, टाइम होगा, और हमको जो है पिच बताना है, ठीक है। तो कैसे इसको निकालेंगे, ठीक है। हमने क्या है आई जे कैप जानते हो? नहीं सर, देखो ये होता है जे कैप, जो वाई एक्सिस की तरफ होगा वो जे कैप का डायरेक्शन है, और जो एक्स की तरफ है वो आई कैप है, और ये क्या होगा एक्स बार की तरफ। ये बोर्ड में ऐसे दिख रहा लेकिन रियलिटी में ये ऐसे है, तुम्हारी आंखों की तरफ आंखों को फाड़ता हुआ निकल जाएगा। हमने इसे यहां ऐसे बनाया क्योंकि भाई बोर्ड में जादूगर तो हूं नहीं कि अब जे कैप को सॉरी के कैप को ऐसे दिखा दूं बाहर निकलता हुआ, ठीक है। तो मैंने इस जे कैप को इधर ही चिपका दिया, ठीक है, क्या होता है, ठीक है। हाँ चलो अब समझ गए। अब देखो अब वेलोसिटी और मैग्नेटिक, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड बिछाते हैं कि भाई जो चार्ज वी वेलोसिटी से भाग रहा वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में भाग रहा, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या दी मेरे भाई बी नॉट आई कैप, यानी मैग्नेटिक फील्ड आई कैप की तरफ, आई कैप यानी पॉजिटिव वाला आई कैप, निगेटिव वाला आई कैप उधर चला जाता है, तो पॉजिटिव वाला का आई कैप इधर है, इधर होता है, तो हम मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, ठीक है। तो हमने कहा मेरे भाई ये है हमारी मैग्नेटिक फील्ड, दर्शकों यहां पर हमारी मैग्नेटिक फील्ड है बी नॉट आई कैप, और इसे हम ऐसे दिखाते हैं दर्शकों। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम स्वाद अनुसार नमक लेंगे और अपने चार्ज को हम क्या करेंगे, और हमारा जो चार्ज है उसको यहां पर लाएंगे, यहां पर
ये हमारा चार्ज हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, एक वेलोसिटी इसे जो है आई कैप की तरफ, वी आई कैप, एक काम करो यहां v1 आई कैप लिख लो, v1 और यहां v2, ठीक है, a1 नहीं v1, a1 साइकिल याद आ गई, ठीक है भाई। तो v1 आई कैप, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, v1 जो आई कैप से जुड़ा v1 वाली है, तो आई कैप वाली वेलोसिटी इधर किधर, इसे किधर ले जाएगी, इस चार्ज को किधर ले जाएगी, एक्स एक्सिस में, यानी यहां पर लग रही हमारी ये यहां पर इसको ले जाएगी हमारी v1, ठीक है, v1, ठीक है। और v2 क्या है, j कैप की तरफ है, j कैप, ठीक है। तो यानी कि j कैप वाली है, ठीक है, ये हो गई हमारी v2 j कैप, v2 लिख लो खाली, तो v2 v1। अब हम देखेंगे कौन सी वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है और कौन सी वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। तो यहां पर अगर देखें मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रहा, और ये v2 कैसे, अच्छा परपेंडिकुलर हो गया भाई, v2 ऐसे जा रहा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, यानी परपेंडिकुलर, यानी यहां पर जो v2 वेलोसिटी है वो क्या है, v2 वेलोसिटी हमारी v2 वेलोसिटी हमारी परपेंडिकुलर है, किसके परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है हमारे मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है। और जो हमारी v1 वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी v1 कैसे है और मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, यानी दोनों सेम एंगल, ठीक है, दोनों सेम एंगल में भाई, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसका मतलब पैरेलल में है। तो यानी v1 क्या है, पैरेलल है b0 के, यानी इसे सर्कुलर मोशन कौन कराएगा, v2 कराएगा, हमने देखा। और v1 क्या कराएगा, v1 इसे स्ट्रेट लाइन मोशन कराएगा क्योंकि पैरेलल में है। भाई सारा जो इसका खेल है, कॉन्सेप्ट बताया है, ये मत शिकायत करना तुम लोग बाद में कि सर तुमने बताया है, ठीक है। चलो इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है, हटा दो, चलो भाई। हाँ, तो हमें क्या बताना, रेडियस, तो सबसे भैया पहले रेडियस लो। रेडियस का फॉर्मूला, मास, चार्ज का मास उसको, और जो उसकी वेलोसिटी हो चार्ज की, ठीक है, जो हमारी चार्ज की वेलोसिटी कौन सी, परपेंडिकुलर वाली, उसे डिवाइड करेंगे चार्ज के मैग्नीट्यूड और मैग्नेटिक फील्ड से, क्यू बी नॉट। तो यहां बी नॉट रख लो भाई, यहां पर बी नॉट मैग्नेटिक फील्ड मानी हमने। अब यहां पर v परपेंडिकुलर कौन सा है मेरे भाई, v2 है, यानी यहां पर v परपेंडिकुलर क्या होगा, मास, जो चार्ज का मास है उसे लिखो, और परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी कौन सी है, v2 है, ठीक है। तो मैं इस v2 को थोड़ा इधर लिखता हूं, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया, v2 अपॉन क्यू बी नॉट, ठीक है, ये हो गई रेडियस की वैल्यू, ठीक। अब हम निकाल लेते हैं टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का, ये पन्नी क्यों करता है, ठीक है। तो हाँ, टाइम पीरियड क्या हम लिए, क्या लगाते हैं, 2 पाई m डिवाइडेड बाई क्यू बी। तो ये सब वही सेम, 2 पाई, चार्ज का मास m मान लो, चार्ज का मैग्नीट्यूड q दिया है, और मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड b नॉट दिया है, स्वाहा, ठीक है। यहाँ चार्ज का कुछ मास भी मान लो, m मान लो, q, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं आखिर पिच की वैल्यू क्या आएगी। पिच हमने बताया, पिच के लिए हम क्या करते हैं, जो पैरेलल वाली वेलोसिटी है, v1 पैरेलल है, तो हम क्या करेंगे, v1 इनटू जिस टाइम पीरियड में एक रिवॉल्यूशन लग रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो भाई मैं पागल हूं क्या, पैरेलल लिखो बेटा, v पैरेलल, ठीक। तो v पैरेलल हमारा क्या है, v पैरेलल हमारा v1 है, तो यहां हम लिख लेंगे v1, ठीक है। और हमारा टाइम पीरियड क्या होता है भाई, एक रेवोल्यूशन का, ये दिया गया, तो क्या हो गया, 2 पाई m क्यू बी नॉट। और दर्शकों यहाँ पर सवाल खत्म हुआ, ये लड़का बहुत मेहनत कर रहा है भाई, यहाँ पर साथ दे। हाँ चलो, तो यहाँ पर हमारा क्या फॉर्मूला बन गया, मैं दूर हटाऊं, देखो इसे, तो v1 इंटू 2 पाई m बाई क्यू बी नॉट। थोड़ा मैं इसे बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, तो समझ आए, ठीक है, समझ गए। तो इस तरीके से हम यहाँ पर निकाल लिए, समझे क्या। आओ यार, जो है ना इसका इलिप्टिकल जो हमारा पाथ बनेगा, जो हमारा हेलिकल पाथ बनता है, उसका हम लोग ना डायरेक्शन वगैरह देख लेते हैं। देखो v2 इसे किधर ले जाएगा, v2 इसे गोले में घुमाएगा, ठीक है, v2 इस चार्ज को गोले में घुमाएगा, कौन सी वेलोसिटी, जो हमारी v2 वाली है, v2 इसे गोले में घुमाएगा क्योंकि v2 परपेंडिकुलर, और v1 इसे स्ट्रेट में घुमाएगा, v2 इसे सर्कुलर घुमाएगा और v2 इसे स्ट्रेट घुमाएगा। क्या बोल रहे हो, पागल होगा का, v1, ठीक है। तो v1 इसे क्या करेगा, v1 इसे स्ट्रेट घुमाएगा, स्ट्रेट मोशन कराएगा, दोनों का प्लस किया तो हेलिकल बनेगा, लेकिन इस बार हेलिकल पाथ कुछ ऐसा जाएगा,
समझ ऐसे, यानी कुछ ऐसा मोशन करेगा, चार्ज जो है ऐसे जाएगा, कचा 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 ऐसे, ठीक है। कैसे भाई बताता हूं, देखो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन देखें, राइट हैंड थंब रूल सब बताया, टेंशन ना लो, ठीक है। तो राइट हैंड उठाओ, ये राइट हैंड है, ठीक है। अब क्या करोगे, राइट हैंड के जो पाम है, ये चारों उंगलियां, ठीक है, इनको मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ले जाओ, मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड। अब चार्ज की वेलोसिटी के डायरेक्शन में अपने थंब को रखो, चार्ज की वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे ऊपर, तो थंब को ऊपर, अब अपने पाम को पुश करो, पाम जा रहा अंदर की तरफ। सर ये पाम हो गया, तो बेटा पाम ये होता है, ये ठीक, ये जो सुअर जैसा दिख रहा है ना, ये सफेद वाली चिमड़िया, ठीक है, इसको बोलते हैं पाम, ठीक। तो ये कैसा अंदर की तरफ, यानी फोर्स कैसे लग रही, अंदर की तरफ, फोर्स लग रही यहां अंदर की तरफ, फोर्स यहां कैसी लग रही, फोर्स यहां लग रही अंदर की तरफ। और जैसे ही हमको फोर्स लगी अंदर की तरफ, हम समझ गए कि भाई यहां पर जो हमारा सर्कुलर एक ऐसे होगा और एक स्ट्रेट लाइन, तो हेलिकल कैसा बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा पाथ बनेगा यहां पर, हेलिकल पाथ, वो ऊपर की तरफ बनेगा। क्यों भाई, क्योंकि इसका सेंटर कहीं क्या होगा, समझ लो भाई, चार्ज की वेलोसिटी कैसे थी, और मैग्नेटिक फील्ड पटक पटक अंदर की तरफ, तो सेंटर कहां होगा, जो हमारा सर्कुलर, भाई जो v2 वाली वेलोसिटी है परपेंडिकुलर है, सर्कुलर में घुमा रहे, अब फोर्स कैसे आ रहा, अंदर की तरफ, और भाई इसका मतलब जो सर्कुलर पाथ में घुमाएगा चार्ज को, ये v2 वेलोसिटी, तो मेरे भाई जो सेंटर होगा वो भी अंदर की तरफ बनेगा, फोर्स ही अंदर की तरफ लग रही, तो जो सर्कुलर पाथ में घूमेगा हमारा चार्ज v2 की वजह से, उस सर्कुलर पाथ का सेंटर अंदर की तरफ जाएगा, क्योंकि फोर्स अंदर की तरफ है, फोर्स अंदर की तरफ लग रही, तो सेंटर भी अंदर की तरफ, इसका मतलब पाथ ऐसे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस सवाल को भी देख लिया मेरे दर्शकों, और पिच हमारी यहां से मान लो ये, ठीक है, हो गया क्या, हो गया, हटा दें, पक्का, चलो हटा दो, ठीक, मिटा रहा हूं मैं, ये लड़का बहुत मेहनत कर रहा है दोस्तों, प्लीज इसे देखें, ये लड़का बहुत मेहनत कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, यहां पर भाई हमने पाथ देखी, इसको मैं थोड़ा और अच्छे से बनाता हूं, खूबसूरत बनाऊंगा इसे मैं, कसम तुम्हें कसम, देखो ये पाथ इसका ऐसे बनाता हूं, ठीक है, ये हेलिकल हो गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझना है। अच्छा रुको, सेंटर अंदर की तरफ जा रहा है ना, इसे ऐसे दिखा दो, हॉरिजॉन्टल दिखा दो, वर्टिकल मत दिखाओ, इसे वर्टिकल मत दिखाओ, सेंटर अंदर की तरफ जा रहा है तो वर्टिकल से अच्छा ये, हाँ हॉरिजॉन्टल ही दिखाओ, हॉरिजॉन्टल जाएगा ना भाई, जब सेंटर ही अंदर तरफ है, मैंने उसको ऊपर दिखा दिया, लेकिन तुम भाई नीचे की तरफ ही दिखाना, इसको ऐसे मत दिखाना, तुम इसे ऐसे दिखाना, ये ऐसे है, ये ऐसे है, और ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई, ठीक है, और ये चार्ज तुम्हारा है ना, तो चार्ज तुम ऐसे दिखाओ, ये पाथ जो है इसका ऐसे दिखाना, ऐसे ऐसे ऐसे, सेंटर अंदर की तरफ है ना, मैंने बोला सेंटर और दिमाग में बाहर चला रहा था, तो पाथ ऊपर की तरफ बना दी, ठीक, ऐसे मत बनाना, इसे ये गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। इसको कैसे बनाओगे, इसे तुम भाई जो है ऐसे बनाना, ठीक, यहां बी नॉट था, वेरी सॉरी, ठीक है, मजाकिया टाइप का आदमी हूं मैं, भूल जाता हूं चीजों को, मैं सेंटर अंदर की तरफ है, तो पाथ हमारा, मैंने बाहर सोच लिया कि दिमाग में चल रहा है मेरे भाई बाहर, और बोल रहा हूं अंदर, अंदर है ना भाई सेंटर, तो मैं हेलिकल पाथ कैसा जाएगा हमारा, सीधा बात है, जो पाथ होगा ये ऐसे जाएगा, वर्टिकल ना बना देना, ठीक है, ऐसे बनाना पाथ को, ठीक, हेलिकल पाथ, ये चार्ज होगा, और ये इसकी दो वेलोसिटी है, एक ये इधर v1 थी और एक इधर v2 थी, ठीक। अब सही है, ऐसे बनाना, ऐसे कुकुर कुकुर, ठीक है, समझ गया, हो गया, ऐसे ऊपर की तरफ मत बनाना, ऊपर की तरफ जो बनाते कुकुर कुकुर, ठीक है, ऐसे बनाना, ठीक है। चलो भाई, अब हम लोग देखते हैं आगे, वेरी सॉरी, गलती हुई मुझसे, माफ करेंगे मुझे प्यारे बच्चों, ठीक है। हाँ, तो हम क्या करते हैं यहां पर, क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करते हैं, क्वेश्चन को हम क्या लेते हैं, मान लेते हैं यहां पर जो हमारी वेलोसिटी है, वो वेलोसिटी हमको मान लेते हैं बदल दी, यहां पर
हमको कहा भाई इस बार फिर से चार्ज को मूव कराएंगे, लेकिन इस बार 3i कैप प्लस 4j कैप, और यहां पर जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा उसे हम लेंगे भैया 3j कैप। 3j कैप की मैग्नेटिक फील्ड से हम इसे जो है 3j कैप की मैग्नेटिक फील्ड उसमें इसे ला रहे हैं। अब फिर से भाई i कैप, ये i कैप इधर होगा, i कैप ये इधर j कैप होगा, और इधर k कैप होगा जो कि बाहर की तरफ है। ठीक है, अब मेरे भाई मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रही है? j कैप की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड जा रही है j कैप की तरफ, यानी j कैप कैसा होगा? ऊपर की तरफ। यानी यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो ऐसे बनेगी, ठीक है। तो ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड बन गई, और इसकी वैल्यू हमको कितनी दी है? इसकी वैल्यू हमको दी है 3j कैप। ठीक है, फिर हमसे कहा कि मान लेते हैं हमको यहां पर एक चार्ज भी दिया गया है, इस चार्ज को हमने यहां लाया, और ये जो है आई डायरेक्शन यानी कि आई कैप में, यानी एक्स एक्सिस पर, 3i कैप यानी एक्स एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है v वेलोसिटी, जो कि वेलोसिटी कितनी है? 3i कैप। ठीक है, किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है? मूव कर रहा है ये 3i कैप से। तो ये क्या हो गया? ये हो गई 3 मीटर पर सेकेंड, मान लो 3i कैप लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और जो क्या बोलते हैं, जो परपेंडिकुलर नहीं, जो जे कैप में, ये देखो जे कैप में 4 मीटर पर सेकेंड से भाग रहा जे कैप में। जे कैप कौन सा हमारा है? ये ऊपर वाला, यानी यहां पर ये हो गया 3j कैप की वेलोसिटी से ऊपर की तरफ मूव कर रहा। वो क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी हुआ, तो कंफ्यूज ना होना, इज इक्वल टू ये वेलोसिटी वाला है। ठीक, वो मैग्नेटिक फील्ड है, वो 3j कैप, ये वेलोसिटी है। अब देखो यहां पर देखेंगे एक कौन सी जो है वेलोसिटी हमारी, ठीक है, हम देखेंगे कि कौन सी वेलोसिटी हमारी, हाँ तो यहां पर हम क्या देखेंगे? यहां हम देखेंगे कि कौन सी वेलोसिटी जो है हमारी परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के। तो यहां लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड 3j कैप, और ये 3j कैप देखो इसके पैरेलल है, क्योंकि भाई ये वेलोसिटी भी ऊपर की तरफ 3j कैप वाली, और मैग्नेटिक फील्ड 3j कैप की ये भी ऊपर की तरफ है, यानी वो तो पैरेलल हो गई। तो b के पैरेलल कौन सी वेलोसिटी है? 3j कैप वाली है। ठीक है, ये 3j कैप वाली, ठीक है, ये वेलोसिटी पैरेलल में है। कंफ्यूज ना हो कि मैग्नेटिक फील्ड भी 3j कैप है और वेलोसिटी भी। ठीक, और कौन सी इसके परपेंडिकुलर होगी? एक्स एक्सिस वाली, क्योंकि देखो 3i कैप ऐसे आ रहा, ठीक है, 3i कैप कैसे आ रहा? ठीक है, और हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड 3i कैप, यानी यहां पर जो वेलोसिटी हमारी परपेंडिकुलर है वो कौन सी है? वो 3i कैप वाली है। यानी यहां पर इसको मिटा दे, चलो, ठीक है, जो जैसे ही हमने यहां पर रेडियस निकाला तो गाड़ी वाला आया। हाँ चलो, हाँ, तो हमारा रेडियस क्या होगा? रेडियस हमारा फिर से क्या होगा? मास का गुणा करें दोस्तों, मास का गुणनफल करें वेलोसिटी के साथ। ठीक है, जोर से बोले, वेलोसिटी के साथ। ठीक है, तो यहां पर मास इनटू वेलोसिटी हमारी कितनी है? परपेंडिकुलर वाली लेंगे वेलोसिटी, यहां पर कौन सा लेंगे? परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी, q रखेंगे, b रखेंगे, चार्ज का मास हम m मान लेते हैं। ठीक है भैया, तो v परपेंडिकुलर की जगह क्या रखेंगे? रेडियस लिखो भाई, मास, चार्ज का मास m, कौन सी वेलोसिटी परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के? 3i कैप वाली। ठीक है, हाँ, ये यहां पर हमने क्या लिया? 3i कैप 4j कैप ना, तो j कैप में हमारा 4 जुड़ा हुआ है, तो यहां 4 लेंगे ना। तो यहां पर कौन सा हो गया? ये हमारा हो गया 4j कैप। ठीक है भाई, 4j कैप है ना पैरेलल में, उसमें बहुत गलती हो रही है मुझसे, सॉरी। ठीक है, तो हाँ 4j कैप हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, परपेंडिकुलर वाली कौन सी है? ये 3i कैप वाली, 3i कैप। ठीक है, चलो भाई, अब हम क्या करेंगे? यहां भी 4 लिखो, क्या कर रहे हो? 4j कैप। ठीक, अब सही है। तो हमने क्या किया भाई? 4j कैप की हमारी वेलोसिटी हो गई, और मैग्नेटिक फील्ड हमारी 3j कैप की हो गई। ठीक है, चलो, अब कौन सी वेलोसिटी, हाँ v परपेंडिकुलर, कौन सी वेलोसिटी परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के? 3i कैप वाली। तो गलती हो गई यार, 4j कैप लगा लो। ठीक, 3i कैप वाली, यानी यहां हम क्या लिखेंगे? m इंटू 3 डिवाइडेड बाई चार्ज की वैल्यू q है और मैग्नेटिक फील्ड की भी v, यानी हमारा जो रेडियस आया वो m इंटू 3 डिवाइडेड बाई q भी आ गया। ठीक है, अब अगर हम कहें कि भाई टाइम पीरियड निकालो, तो टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे? हम कहेंगे 2 इंटू पाई इंटू जो चार्ज का मास है उसे डिवाइड करो
चार्ज के मैग्नीट्यूड से और चार्ज के मैग्नेटिक फील्ड से, तो सेम आएगा 2 पाई एम डिवाइडेड बाई क्यू भी आ गया। अब हमसे कहा भाई पिच निकालो, तो पिच के लिए हम क्या करेंगे, इसको इरेज कर देगा ऊपर, समझ तो गए होंगे, वी परपेंडिकुलर, तो मैं रेडियस ऊपर ही लिख लेता हूं, फॉर्मूला तो समझ गया हो, ठीक है। तो रेडियस मैं यहां लिख लेता हूं, क्या है, m इंटू 3 डिवाइडेड बाई q इंटू बी, ठीक है। अब चलो अब निकालते हैं पिच। पिच हमने पढ़ा भाई, पिच क्या होती है, पिच हमारी होती है, क्या होती है पिच, पिच हमारी होती है जो भी वेलोसिटी हमारी पैरेलल वाली है उसका मल्टीप्लाई करेंगे टाइम पीरियड से। कौन सी वेलोसिटी पैरेलल में है, मैग्नेटिक फील्ड के कौन सी पैरेलल वेलोसिटी है, 4j कैप, तो यहां क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा मेरे भैया 4 करेंगे, यहां वी पैरेलल हमारा कितना हो जाएगा, ये होगा हमारा 4 इंटू टाइम पीरियड 2 पाई एम डिवाइडेड बाई क्यू बी, तो ये हमारा हो गया पिच। पिच हमने कितनी निकाली, 4 इंटू 2 पाई एम डिवाइडेड बाई क्यू बी, ठीक है। तो इसे नोट करें, अब इसे मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है, 3 आई कैप 4 जे कैप, ठीक, इसे नोट करो। फिर एक अच्छा इसका पाथ देख लेते हैं, देखो भाई, हाँ भैया फोर्स देखते हैं ना, देखो वेलोसिटी कैसे जा रही है, ऊपर की तरफ, सॉरी पहले मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर की तरफ, तो राइट हैंड उठाओ और राइट हैंड के पाम को मैग्नेटिक फील्ड के वेलोसिटी के डायरेक्शन में, वेलोसिटी कैसे भैया, ऊपर की तरफ, ऐसे ऊपर की तरफ, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड, हमें क्या, हमारा जो ये राइट हैंड का पाम है इससे हम मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ले जाएंगे, वेलोसिटी बोला था क्या मैंने, सॉरी, तो क्या करेंगे, राइट हैंड के पाम को हम मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ले जाएंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, ऊपर की तरफ, ऐसे, ठीक। अब क्या होगा, चार्ज की वेलोसिटी हमारी कैसी है, चार्ज की वेलोसिटी बोल सकते हो मेरे भैया, यहाँ पर तो 2 डायरेक्शन में है, ठीक है, तो हम क्या देख सकते हैं, यहाँ 2 डायरेक्शन दिख रहा, एक हमारा कहां दिख रहा, 3 आई कैप भी दिख रहा, एक हमारा 4 जे कैप भी दिख रहा, तो इसका मतलब हेलिकल पाथ कुछ कैसा हो जाएगा, अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा जो हेलिकल पाथ होगा वो कैसे बनेगा, वो हमारा कुछ इस तरीके से बन जाएगा, यहां पर देखो ऐसे जाएगा, ए ऐसे घूमेगा, चार कुटुक 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 कुटुक, ठीक है भाई, 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, ये इसका हेलिकल पाथ बन जाएगा। यहां पर कैसा जा रहा है, यहां जो पर जो हमारी पाथ है, यहां पर जो हमारी पाथ है भाई वो कैसी जा रही है, वो ऊपर की तरफ जा रही है। इसे मैं थोड़ा और अच्छे से बनाने की कोशिश करता हूं, फिर भी ठीक ही दिख रहा है, ठीक है। यहां पर हेलिकल पाथ कैसा जा रहा, ऐसे, और यहां से यहां तक हो गया पिच लेंथ, समझ गए। चलो अब इसके बाद एक और सवाल देखते हैं और उसके बाद लेक्चर को हम खत्म करते हैं, ठीक है भाई। यहाँ पर 2 वेलोसिटीज थी, 3 आई कैप थी और साथ में हमारी 4 जे कैप भी थी, तो हमारा हेलिकल पाथ सीधी बात है भैया ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, हो गया, इरेज करते भाई, हो गया क्या, पक्का, चलो, डुम 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 डुम, ऐसे, ठीक है, ठीक है, चलो भाई, चलो भाई, इसको मैं फिर से बना देता हूं, ये पाथ थोड़ा बेकार सा लग रहा है ना, खाली पाथ के लिए मैं अलग सा डायग्राम बना देता हूं, इसको इरेज कर दो यहां से, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे गुड़ 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 गुड़, ठीक है, इसे इरेज करो, पूरा ही इरेज कर दो, इरेज कर दो क्या पूरा, चलो, समझ तो गए हो ना, पाथ हम अच्छे से बना देते हैं। खैर कैसा था पाथ, चार्ज हमारा किस पाथ पे मूव कर रहा, चार्ज हमारा ये ऐसे ऐसे, ठीक, यहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड था, ठीक, ये देखो, ठीक है, ये हमारी क्या है, ये हमारी है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये हमारी है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। चार्ज इस डायरेक्शन में कैसा मोशन कर रहा था, इस डायरेक्शन में हमारा था 3 आई कैप, और इस डायरेक्शन में क्या था, इस डायरेक्शन में हमारा मान लो चार्ज कैसा था, 4 जे कैप, ठीक, और हमारी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या थी, मैग्नेटिक फील्ड हमारा था 3 जे कैप का, हो गया, अब समझ के डायग्राम, चलो हो गया, पक्का, इरेज कर दें, चलो भाई इसे इरेज करते हैं, अब टिंग डिंग 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 डिंग, हो गया, पक्का, चलो इरेज कर देता हूं मैं। अब हम जो है एक और सवाल इसी में देख लेते हैं कि आखिर हम उसको कैसे लगाएंगे, इसी से मिलता जुलता एक सवाल है हमारे पास 3 आई कैप और 4 जे कैप का, कि आखिर हम उसे कैसे लगाएंगे, ठीक है, चलो भाई लगाते हैं। तो मान लेते हैं वेलोसिटी हमारी 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप ही है, और मैग्नेटिक फील्ड को हम मान लेते हैं 3 के कैप है।
यानी यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ है। के कैप भाई देखो, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है जे कैप, और ये हमारा होता है आई कैप, और ये हमारा होता है के कैप। ये के कैप कैसा है, ये के कैप बाहर की तरफ आता हुआ होता है। तो यहां पर भी मेरे भैया क्या होगा, यहां पर भी जो है सॉरी के कैप अंदर की तरफ यहां पर होगा, यहां पर तो अंदर की तरफ माइनस के होता है, एक के कैप भी होता है, ठीक है। तो यहां पर खैर अंदर की तरफ हम दिखाएंगे, क्योंकि हम माइनस के को बाहर मान लेते हैं और के को हम मान लेते हैं कि भाई अंदर ही है, ठीक है। तो हम इस तरीके से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड हम यहाँ बनाएंगे कि भाई देखते हैं आखिर क्या क्या चीजें हमारी हो रही हैं पर, ठीक है। तो जल्दी से मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं और देखते हैं कि क्या बन रहा है कहानी, ठीक। चलो अंदर की तरफ दिखाने के लिए क्या करते हैं, हमने के कैप को अंदर की तरफ मान लिया यहाँ, ठीक है, माइनस के को बाहर मान सकते हो, ठीक है। देखो ये हमारी हो गई मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, हमने बना ली भैया मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया, ये हमारी हो गई मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से ये। अब क्या करेंगे हम, यहां जो है हमने यहां क्या किया, हमने यहां एक चार्ज को लाया, एक इसका डायरेक्शन था 3i कैप यानी एक्स एक्सिस, और एक इसका डायरेक्शन था 4j कैप। और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड हमारी है 3k कैप की अंदर की तरफ। हमने अंदर की तरफ मान लिया के कैप को, पहले मैंने बताया था के कैप बाहर, तो यहां अंदर माइनस के को बाहर, माइनस के को बाहर मान लो तो इसको अंदर मान सकते हो, ठीक है। माइनस के को बाहर मान लो और के को अंदर मान सकते हो, ठीक है। हाँ चलो आगे देखते हैं सवाल। तो यहां हमने क्या किया कि हमें क्या देखना भाई, रेडियस बतानी है, रेडियस निकालते हैं यहां पर, आखिर भाई रेडियस क्या होगा, ठीक है। रेडियस यहां पर क्या होगा देखेंगे हम जल्दी से, देखिए चलो। तो जैसे ही हमने यहां पर रेडियस निकालना चाहा, ठीक है, जैसे ही हमने यहां पर रेडियस को निकालना चाहा, तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होगा, मास इनटू वी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय क्यूबी। जो भी वेलोसिटी परपेंडिकुलर होगी मैग्नेटिक फील्ड से उसका मल्टीप्लाई करेंगे। देखते हैं भाई, देखो 4j के लिए मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, और 4j कैप वाली वेलोसिटी कैसी है, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ। यानी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, 4j कैप ऐसे, यानी 4j कैप वाली जो वेलोसिटी है वो परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के। इसके लिए भी चेक कर लो 3i कैप, 3i कैप वाली वेलोसिटी कैसे जा रही है, ऐसे आगे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, ये भी 90 डिग्री, मैग्नेटिक फील्ड अंदर और चार्ज की वेलोसिटी 90। इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर, चार्ज की वेलोसिटी ऐसे, परपेंडिकुलर हो गए दोनों। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, चार्ज की वेलोसिटी ऐसे 90 डिग्री, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, 3i कैप, 3i कैप से भाग रहा 90 डिग्री। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, 4j कैप कैसा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे देख लो, 4j कैप ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, ऐसे देखो मैग्नेटिक 4j कैप ऊपर 90 डिग्री, यानी दोनों ही वेलोसिटीज परपेंडिकुलर है। यहां पर 4i कैप और 3j कैप दोनों ही वेलोसिटीज हमारी परपेंडिकुलर हैं, किसके, मैग्नेटिक फील्ड के। इसका मतलब यहां पर क्या हुआ, यहां पर भैया कुछ नहीं होगा, यहां पर दोनों की दोनों वेलोसिटीज क्या है, यहां पर दोनों की दोनों ही वेलोसिटीज हमारी कैसी हैं, दोनों ही वेलोसिटीज हमारी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हैं। इसका मतलब ये दोनों ही इसे क्या करेंगे, ये दोनों ही वेलोसिटी इस चार्ज को सर्कुलर मोशन करा देंगी, क्योंकि जो वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है वो चार्ज को सर्कुलर में मोशन कराती है। यहां पर दोनों की दोनों परपेंडिकुलर है वेलोसिटी, जो हमारी वेलोसिटी है दोनों की दोनों परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के। इसका मतलब क्या हो रहा है यार, चलो चलो हटाना पड़ेगा इसको, मैं वीडियो को पॉज करूंगा। ठीक तो दिख रहा है वैसे, रुको 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 रुको, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, चलो। तो यहां हम क्या कर रहे हैं, यहां हमने देखा कि भैया यहां पर क्या दिक्कत है, यहां पर दोनों ही वेलोसिटीज परपेंडिकुलर है। इसका मतलब दोनों इसे सर्कुलर घुमा देंगे, कोई वेलोसिटी पैरेलल में है ही नहीं हमारी मैग्नेटिक फील्ड के, तो स्ट्रेट लाइन मोशन होगा ही नहीं। इसका मतलब पिच आएगी ही नहीं, क्योंकि पिच का फॉर्मूला क्या होता है, पिच का फॉर्मूला होता है पैरेलल वेलोसिटी इनटू टाइम पीरियड।
पैरेलल वेलोसिटी है ही नहीं तो काहे की पिच को मारो गोली, सर्कुलर मोशन खाली होगा, रेडियस निकाल लेते हैं। वी परपेंडिकुलर की जगह क्या रखेंगे, ये दोनों जो हमारी वेलोसिटीज हैं 4j और 3i क्या, इन दोनों का नेट निकाल लो। 4j ऊपर 3i इधर, तो नेट क्या होगा, ऐसे जाएगा। नेट क्या होगा, तो अंडर रूट करो, तो जो हमारी वेलोसिटी आएगी, नेट वेलोसिटी वो क्या होता है, हमने पढ़ा है, दोनों वेक्टर को ऐड कर लो, अंडर रूट स्क्वायर करो, मैग्नीट्यूड निकल आएगा। तो 3i के लिए क्या करोगे, 3 का स्क्वायर, और क्या करेंगे 4j की जगह हम लिख देंगे 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी भैया अंडर रूट 25 और अंडर रूट 3 3 9 4 4 16, और आएगा हमारा वैल्यू वेलोसिटी का 5। यानी यहां v परपेंडिकुलर की जगह क्या रखोगे, m इंटू 5 डिवाइडेड बाई क्यूबी, m इंटू 5 डिवाइडेड बाई क्यूबी, ये हमारा हो गया रेडियस। और रही बात टाइम पीरियड, फिर से वही आएगा। अब टाइम पीरियड में कहां लिखूं, ये बेटा तो वेलोसिटी समझ आ गया होगा, चलो ठीक। तो जो हमारी नेट वेलोसिटी आई वो कितनी आई, इस डायरेक्शन में आ गई 5, यानी अभी हमारा निकल गया। अब हम देख लेंगे टाइम पीरियड, फिर से वही फॉर्मूला 2 पाई m, जहां पर m मास है चार्ज का, q मैग्नीट्यूड, और q हमारा क्या है, चार्ज का मैग्नीट्यूड, ठीक। और b क्या है भाई, ये मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है। जय बजरंगबली, सारी चीजें खत्म हो गई, जय बजरंगबली। तो यहां इसे नोट करो बेटा, 1 2 3 4 पॉज करके नोट करो भाई। ये कैमरा में सही सही दिख रहा है कि नहीं सर, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, ठीक है, हो गया, हटा दूं, समझ में आया, पक्का, चलो हटाना हूं मैं। तो भाई यहां पर इस लेक्चर को हम खत्म करते हैं ठीक है, यहां पर इस लेक्चर को हम खत्म करते हैं, और अब हम एक नया लेक्चर लाएंगे, इसे मैं पूरा रेस कर देता हूं ठीक है। तो अब हम एक नया लेक्चर लाएंगे जहां पर हम नई नई चीजें डिस्कस करेंगे कि भैया एडवांस क्वेश्चन यहाँ हो गए। अब हम एक नया टॉपिक लाएंगे, लेक्चर नंबर 46 वगैरह होगा, 47 होगा, वो तो 46 तो यही था। तो उस लेक्चर में हम जो है नई नई चीजें डिस्कस करेंगे, और नई नई चीजें, ठीक। तब तक के लिए भाई पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। अगला लेक्चर हम बहुत ही जल्द लेंगे।